बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और खुश होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 3 काकी। सबसे पहले पढ़ते हैं पाठ परिचय। प्रसिद्ध कथाकार सियाराम शरण गुप्ता द्वारा प्रस्तुत रचना का बोध बालक की माँ के प्रति अनूठा प्रेम दर्शाती है। अपनी माँ को वापस लाने का चोरी छिपे प्रयत्न बालक की मनोदशा को चित्रित करता है तथा पाठक के मन को गहराई तक छू जाता है। ठीक है, यहाँ पर दिए गए स्थानों पर अपने परिवार के सदस्यों के चित्र चिपकाने और उनके नाम भी। उस दिन बड़ी सवेरे शामू की नींद खुली तो उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी काकी नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है। घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे हुए हैं और बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। लोग जब उसकी काकी को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे तब शामू ने बड़ा उपद्रव मचाया, मतलब बहुत शोर किया, रोया धोया। लोगों के हाथ से छूटकर वह अपनी काकी के ऊपर जा गिरा और बोला, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो, मैं नहीं ले जाने दूंगा। लोग बहुत कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के दाह संस्कार पर उसे नहीं जाने दिया गया। एक दासी किसी तरह उसे घर पर ही संभाली रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक नहीं छिपा रह सकता। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से यह प्रकट ही हो गया। यह बात उसे छिपी न रह सकी कि उसकी काकी कहीं और नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है, अर्थात काकी की मृत्यु हो गई है। काकी के लिए कई दिनों तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वर्षा की अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसी बहुत दिनों तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंतरस्थल में वह शोक जाकर बस गया था। वह प्राय अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताकता रहा, आकाश की ओर ताका करता। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्यमस्क रहा करते थे। अन्यमस्क का मतलब है वो बिल्कुल अनजान, मतलब बेजान से रहा करते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। शामू पतंग पाने के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा को किसी तरह रोक न सका। एक जगह खुंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल के ऊपर चढ़कर कोट की जेब टटोली। उनमें से एक चवन्नी को लेकर वह तुरंत वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का बोला, शामू का समय समवयस्क साथी था, मतलब जैसे शामू था वैसे वो था। शामू ने उसकी चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दूं। हाँ देखो बिल्कुल अकेले में लाना, कोई जान ना पाए कि मैंने तुझको पैसे दिए और पतंग मंगाई है। पतंग आ गई। एक अंधेरे घर में उसने डोर बांधी जाने लगी। शामू ने धीरे से कहा, बोला किसी से न कहो तो एक बात कहूं। कर नहीं, किसी से नहीं कहूंगा। बोला ने सिर हिलाकर कहा, मैं ये पतंग ऊपर राम जी के यहाँ भेजूंगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो मैं इस पर उनका नाम भी लिख देता। भोला शामू से अधिक समझदार था। है बोला, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनाई है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। भोला की बात सुनकर शामू गंभीर हो गया। मतलब यह है कि बात लाख रुपए की सुनाई गई है, पर कठिनाई है कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं। घर में जो आदमी उसकी काकी को बिना दया के जला आए हैं वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन शामू को चिंता के मारे काफी रात तक नींद नहीं आई। दूसरे दिन उसने पहले दिन की तरकीब से विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकालकर भोला को दिया और बोला, देख बोला किसी को मालूम ना होना पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दो। एक रस्सी छोटी पड़ेगी। जवाहर भैया से ने एक कागज पर काकी लिखवा रखूंगा। नाम की चिट रहेगी,
तो पतंग उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्लता से श्याम और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां घुसे। क्या तुमने हमारी कोट से रुपया निकाला है? भोला और श्याम को धमका कर बोले। भोला सकपका कर एक ही डांट में मुखबिर हो गया, मतलब कि भाग गया और बोला, श्यामू, भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था, चोरी सीख कर जेल जाएगा। विश्वेश्वर ने श्याम को 2 तमाचे जड़कर कहा, मतलब 2 थप्पड़ लगा दिए। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। यह कहकर फिर तमाचे जड़े और पतंग फाड़ डाली। हम रस्सियों की ओर देखकर कहा, ये किसने मंगवाई? भोला ने कहा, मैंने मंगवाई थी। कहते इनसे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था काकी। तो बताओ बच्चों, यह आज आपने इस कहानी से क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें प्रेम पूर्वक रहना चाहिए और अपने साथियों से प्रेम करना चाहिए, है ना? तो मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।